ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन से भारत को एक और बड़ा झटका दिया है और इस बार भारत के व्यापार मार्ग को लेकर झटका दिया है। जी हां, ट्रंप ने जो झटका दिया है वो चाबहार पोर्ट को लेकर झटका दिया है और ट्रंप के झटके के बाद से भारत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत पर अमेरिका पहले ही 50% का टैरिफ लगा चुका है। अब और जिस पोर्ट को भारत ने बनाया था, जी हां, चाबहार पोर्ट को भारत ने ईरान में बनाया था और भारत ने बड़े पैमाने पर अरबों का निवेश किया था, अब उसी पोर्ट को अमेरिका ने बैन कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। आखिर अमेरिका ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया है और अमेरिका के प्रतिबंध का प्रभाव क्या पड़ेगा और भारत को कितना नुकसान होगा, और इस पूरे मसले पर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि 29 सितंबर से अमेरिकी ट्रेजरी चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध को लागू करेगी। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा ये जान लेना भी जरूरी है। मतलब अमेरिका के प्रतिबंध के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी चाबहार बंदरगाह का ऑपरेशन संभालती है तो उस पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा और इससे भारत के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने ही चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए अरबों रुपयों का निवेश किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे में अमेरिका के प्रतिबंध से भारत का न सिर्फ निवेश डूबने का खतरा है बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी झटका है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही 50% भारत पर टैरिफ लगा चुकी है और खास बात यह है कि भारत अब इस पोर्ट को और भी विकसित करने के लिहाज से काम कर रहा था, तो और ये इसलिए भी भारत के लिहाज से बेहद जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान और चीन की तरफ से जो ग्वादर पोर्ट निर्मित किया जा रहा था उसी की तुलना में भारत ने चाबहार पोर्ट को विकसित किया था। और भारत ने जब इस पोर्ट को विकसित किया 2018 में, उसके बाद से भारत के लिए बहुत आसान हो गया। भारत के लिए समुद्री मार्ग में जो व्यापारिक मार्ग है वो पाकिस्तान को बाईपास कर भारत सीधा जो है मध्य एशिया की तरफ निकल जाता था। तो ऐसे में अब ये भारत के लिए बड़ा झटका है, बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। आपको बता दें कि अभी जो है ईरान में ये स्थित है और चाबहार पोर्ट को अमेरिकी प्रतिबंध को आपको बता दें कि तब 2018 में भी पहले लगातार ये कोशिश अमेरिका की थी, लेकिन तब छूट मिली हुई थी और ये छूट की जो समय सीमा थी वो 29 सितंबर 2025 तक थी, लेकिन अब अमेरिका उसको फिर से प्रतिबंधित करने जा रहा है। इस पूरे मसले पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से, आपको बताते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, ईरान शासन को अलग थलग करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति के अनुरूप विदेश मंत्री ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत अफगानिस्तान पर निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए जारी किए गए प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है, जो 29 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। एक बार रद्द प्रभावी होने के बाद चाबहार पोर्ट का संचालन करने वाले व्यक्ति या अन्य गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को प्रतिबंधों का सामना करना होगा। दरअसल 2018 में ही अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन तब भारत के कहने पर अमेरिका मान गया था। लेकिन अब ईरान पर अधिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर भारत के लिए ये बंदरगाह महत्वपूर्ण क्यों है और भारत के लिए बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं, उसके बाद से फिर ये बताते हैं कि आखिर चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और अब अमेरिका के प्रतिबंध से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत ने अभी चाबहार पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत इस पोर्ट के साथ एक आर्थिक क्षेत्र बनाने व अफगानिस्तान तक रेल नेटवर्क तैयार करने पर भी काम कर रहा है। दरअसल मौजूदा समय में चाबहार पोर्ट का संचालन भारतीय कंपनी कर रही है। आपको बता दें कि भारत को ही अधिकार मिला हुआ है और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी पूरी देखरेख की जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका प्रतिबंध इस पर लगा रहा है तो प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दरअसल ये जो कंपनी है जो भारत की तरफ से देखभाल करती है, अगर वो फिर से आगे काम संभालती है वहां का, तो उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा और ये भारत के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने चाबहार और जाहेदान के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण भी शुरू किया है। भारत लगातार अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठा रहा था। आपको बता दें कि ये INSTC का एक हिस्सा है और ये बंदरगाह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान जैसे देशों में मानवीय सहायता पहुंचाने में आपको बता दें भारत को सफलता भी मिली थी और भारत ने बंदरगाह के विकास के लिए
बहुत ही बड़े पैमाने पर निवेश किया है और इसे एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र से भी जोड़ा है। अब ऐसे में एक बड़ा और सवाल आता है कि आखिर भारत के लिए चाबहार पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल चाबहार बंदरगाह दक्षिणी पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है और ईरान का एकमात्र गहरे पानी का समुद्री बंदरगाह है। आपको बता दें कि ये भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण एंट्री गेट के तौर पर यह काम करता है। भारत इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INFTC के एक हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया से जोड़ने वाली एक परिवहन परियोजना है। मतलब इससे आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट ये था कि इसी बंदरगाह के जरिए भारत आने वाले समय में मतलब रूस और यूरोप तक बड़े आसानी से पहुंचता। लेकिन अब अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ईरान को अलग थलग करने के लिए ये सारे कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि ये इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि चाबहार जो बंदरगाह है वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बेहद ही नजदीक है और जिससे यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्वादर पर चीन का ही एक तरीके से कब्जा है। भले ही वो पाकिस्तान में स्थित है लेकिन चीन उस पर पूरी तरीके से कब्जा किए हुए है और चीन का ही कब्जा, इसीलिए चाबहार भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है और ये 29 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये भारत की रणनीतिक हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, लेकिन अब सिर्फ व्यापारिक महत्व का नहीं था। तो किसी न किसी तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी प्रशासन की तरफ से जो फैसला ये लिया जा रहा है ईरान के लिए फैसला था, ईरान को अलग थलग करने के लिए था, लेकिन इसका सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि चाबहार के जरिए ही भारत मध्य एशिया तक अपनी पहुंच सीधे तौर पर सुनिश्चित कर रहा था और इसी पोर्ट की वजह से भारत को कभी भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं जाना पड़ता था, बल्कि पाकिस्तान को बाईपास कर भारत बड़े आसानी से अन्य देशों और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करता था। आपको बता दें कि ये साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण भाग है और ये जो बंदरगाह था ईरान को मध्य एशिया के देशों से मतलब यूरोप तक ले जाता था, तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो भारत के लिए व्यापारिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध लागू किए गए हैं उसके मुताबिक अगर कोई भी इस बंदरगाह का इस्तेमाल 29 सितंबर के बाद करता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाएगा और उन कंपनियों पर भी अमेरिका सख्ती करेगा। तो ये सब कुछ रणनीतिक तौर पर बहुत ही अहम हो जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर, क्योंकि भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर चाबहार में निवेश किया था, अब भारत की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले उठाते जा रहे हैं। पिछले दिनों जब भारत पर टैरिफ लगाने की बात थी तो रूसी तेल की वजह से उन्होंने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत तो जारी है, लेकिन लगातार अमेरिका की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और उसका असर सीधे तौर पर भारत पर भी देखने को मिल रहा है।